जय श्री कृष्णा। श्री कार्तिकी जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन कार्तिकेय जी को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां उनके पास आई। वे धर्मयुक्ता और व्रतशीला थी, फिर भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं। स्कंद ने कहा, निर्दोष देवियों, आप मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। जब कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं को इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहा ने भी उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक अत्यंत दुर्लभ प्रिय कार्य करो। तब स्कंद ने उनसे कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वाहा बोली, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ। बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग है, किंतु अग्नि को पूर्णतया मेरे प्रेम का पता नहीं है। मैं निरंतर उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब स्कंद ने कहा, ब्राह्मणों के हव्य कव्यादि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए हुए होंगे, उन्हें वो स्वाहा ऐसा कहकर ही अग्नि में हवन करेंगे। कल्याणी, इस प्रकार अग्निदेव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। स्कंद ने ऐसा कहकर फिर स्वाहा का पूजन किया। इससे उसे बड़ा संतोष हुआ और फिर अग्नि से संयुक्त हो उसने स्कंद का पूजन किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने स्कंद से कहा, तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि संपूर्ण लोकों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तथास्तु ऐसा कहकर महादेव जी के पास चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिस समय इंद्र ने अग्नि कुमार कार्तिकेय जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उस समय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के सहित एक सूर्य के समान कांति वाले रथ में बैठकर भद्रवट को चले। उस समय ग्राहकों के सहित श्री कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे चलते थे। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर वसु और रुद्रों के सहित अनेकों अद्भुत देव सेनानी थे। यमराज भी मृत्यु के सहित उन्हीं के साथ थे। यमराज के पीछे भगवान शंकर का अत्यंत दारुण 3 नोकों वाला विजय नाम का त्रिशूल चलता था। उसके पीछे तरह तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी चल रहे थे। उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया। वायु और अग्नि चंवर लिए स्थित थे। उनके पीछे राजर्षियों के सहित देवराज इंद्र स्तुति करते चलते थे। तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय जी से कहा, तुम सर्वदा सावधानी से व्यू की रक्षा करना। स्कंद ने कहा, भगवन, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए। श्री महादेव जी बोले, बेटा, काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को
हृदय से लगा विदा किया। उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। उससे समस्त देवगण सहसा मोह में पड़ गए। नक्षत्रों के सहित आकाश जलने लगा। संसार मुग्ध सा हो गया। पृथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने लगी। जगत में अंधकार छा गया। इतने ही में वहां पर्वत और मेघों के समान अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखाई दी। वह बड़ी ही भीषण और असंख्य थी तथा अनेक प्रकार से कोलाहल कर रही थी। वह निकट वाहिनी सहसा भगवान शंकर और समस्त देवताओं पर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकार के बाण, पर्वत, शतघनी, प्रास, तलवार, परिघ और गदाओं की वर्षा करने लगी। उन भयंकर शस्त्रों की वर्षा से व्यथित होकर थोड़ी ही देर में देवताओं की सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी। दानवों से पीड़ित होकर अपनी सेना को भागती देख देवराज इंद्र ने उसे ढांढस बंधाकर कहा, वीरों, भय छोड़कर अपने शस्त्र संभालो, तुम्हारा मंगल होगा। जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। इतनी भयानक और दुस्शील दानवों को परास्त कर दो। आओ, मेरे साथ मिलकर इन पर टूट पड़ो। इंद्र की बात सुनकर देवताओं को धीरज बंधा और वे इंद्र का आश्रय लेकर दानवों से युद्ध करने लगे। तब वे समस्त देवता और महाबली, मरुत, साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओं से भिड़ गए तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र और बाण दैत्यों के शरीर का भरपेट रुधिरपान करने लगे। बाणों की वर्षा से दानवों के शरीर छलनी हो गए और छितराए हुए बादलों के समान रणभूमि में सब ओर गिरने लगे। इस प्रकार देवताओं ने उस दानव सेना को अनेकों प्रकार के बाणों से व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिए। इतने ही में महिष नाम का एक दारुण दैत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ा। उसे देखकर देवता भागने लगे, किंतु उसने पीछे करके भागते हुए देवताओं पर वह पहाड़ पटक दिया। उसके प्रहार से 10,000 योद्धा धराशायी हो गए और महिषासुर दूसरे दानवों के सहित देवताओं पर टूट पड़ा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र के सहित सभी देवगण भागने लगे। तब क्रोधातुर महिषासुर फुर्ती से भगवान रुद्र के रथ के पास पहुंचा और उसका धूरा पकड़ लिया। यह देखकर श्री महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प कर उसके काल रूप कार्तिकेय जी का स्मरण किया। बस उसी समय कांतिमान कार्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो गए। वे क्रोध से सूर्य के समान तमतमा रहे थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनके गले में लाल रंग की मालाएं थी। उनके रथ में घोड़े लाल थे। वे स्वर्ण का कवच धारण कर किए थे तथा सूर्य के समान सुनहरी कांति वाले रथ में विराजमान थे। उन्हें देखते ही दैत्यों की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाबली कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छूटते ही उसका विशाल मस्तक काट डाला। सिर कटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। महिषासुर के पर्वत सदृश सिर ने गिरकर उत्तर कुरु देश का 16 योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया। इसी प्रकार वह शक्ति बार बार छोड़े जाने पर सहस्रों शत्रुओं का संहार करके फिर कार्तिकेय जी के हाथ में लौट आती थी। इसी क्रम से कीर्तिमान कार्तिकेय जी ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया। जैसे कि सूर्य अंधकार को, अग्नि वृक्षों को और वायु मेघों को नष्ट कर देता है। फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और देवताओं ने उनका पूजन किया। इससे वे किरण जाल मंडित सूर्य के समान सुशोभित हुए। तब इंद्र ने उन्हें आलिंगन करके कहा, कार्तिकेय जी, यह महिषासुर
ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए हुए था, इसीलिए सब देवता इसके लिए तृण के समान थे। सो आज आपने इसका वध कर दिया। इस प्रकार आपने देवताओं का एक बड़ा भारी कांटा निकाल दिया। इसके सिवा आपने और भी ऐसे ही सैकड़ों दानवों को रणांगण में गिरा दिया, जिन्होंने कि पहले हमें बड़े बड़े कष्ट दिए थे। देव, आप भगवान शंकर के समान ही संग्राम में अजय होंगे और यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैल जाएगी और हे महाबाहु, सब देवता आपके अधीन रहेंगे। कार्तिकेय जी से ऐसा कहकर देवताओं के सहित इंद्र भगवान शिव की आज्ञा पाकर वहां से चल दिए। फिर महादेव जी ने अन्य देवताओं से कहा, तुम सब कार्तिकेय जी को मेरे ही समान मानना। ऐसा कहकर शिव जी भद्रवट को चले गए और देवता अपने अपने स्थानों को लौट आए। अग्नि कुमार कार्तिकेय जी ने एक ही दिन में समस्त दानवों का संहार करके त्रिलोकी को जीत लिया। तब महर्षियों ने उनकी सम्यक प्रकार की पूजा की। युधिष्ठिर बोले, द्विजवर, मैं भगवान कार्तिकेय जी के तीनों लोकों में विख्यात नाम सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, सुनिए। आग्नेय, स्कंद, दीप्ति कीर्ति, अनामेय, मयूरकेतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित, कामत, कांत, सत्यवाग, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चंड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अनक, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप्ति शक्ति, प्रशांतात्मा, भरतकर्त, कुटमोहन, षष्टि प्रिय, धर्मात्मा पवित्र, मातृवत्सल, कन्या भर्ता, विभक्त, स्वाहे, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाल, नैगमे, सुदश्चर, सुवर्त, ललित, बाल क्रीडन प्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, सूर, शरणादोत, विश्वामित्र प्रिय, देवसेना प्रिय, वासुदेव प्रिय और प्रियकर्त, ये मार्कंडेय जी के दिव्य नाम है। जो इनका पाठ करता है वह निसंदेह स्वर्ग, कीर्ति और धन प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा।